बच्चों के निजी अस्पताल में आग से अफरा तफरी मची रही। शॉर्ट सर्किट से लगी आग के वक्त अस्पताल में 21 बच्चे भर्ती थे। अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय लोगों की मदद से सबसे पहले बच्चों को बाहर निकाला गया और दूसरे निजी अस्पतालों में एम्बुलेंस के सहारे ले जाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम के मौके पर पहुंचने से आग पर काबू पाया जा सका। वहीं एक बड़ा हादसा भी होने से बचा, क्योंकि अगर आग अस्पताल में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर तक पहुंच जाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। रेस्क्यू कर लिए गए हैं। अभी तो पूरी तरह से पता नहीं चला, लग रहा है नॉर्मल में कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया था और कोई भी सारे बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। कोई भी बच्चा एक्सपायर नहीं हुआ। जो जिस कंडीशन में था लगभग उसी में, कुछ को बर्न इंजरी हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 to 20% है। और सारे को जो है अभी संजीवनी रंगो और सरल में शिफ्ट कर दिया गया है। टोटल 21 बच्चे थे। गोड्डा के निजी अस्पताल में आग से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने के बाद सिविल सर्जन अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने पर संतोष जताया। साथ ही उन्होंने अस्पताल के सुरक्षा मानकों का रिव्यू करने की बात भी कही। हम लोग देख रहे हैं इसको कि कहाँ चूक हुई है ना। शॉर्ट सर्किट से हुआ है तो कहा नहीं जा सकता। चूक की बात अब पूरी, इससे अब फायर ब्रिगेड वाले भी आए। अच्छी बात ये है कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होता तब ये बहुत बड़ी समस्या होती। मानवाधिकार को लेकर भले ही आम नागरिकों को संवैधानिक रूप से कई अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इसके प्रति सरकारी उदासीनता किस कदर है उसका उदाहरण झारखंड मानवाधिकार आयोग है, जहां अध्यक्ष से लेकर सचिव तक के पद खाली रहने के कारण प्रभार में है। झारखंड मानवाधिकार आयोग में न तो पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं और न ही सचिव और न ही केसों के अनुसंधान करने के लिए आईजी पुलिस। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में मानवाधिकार उल्लंघन के केसों की अधिक संख्या को देखते हुए 2011 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। शुरुआती दौर में आयोग ने कई अहम फैसले भी सुनाए, लेकिन 2017 के बाद से कर्मियों और अधिकारियों की कमी के कारण आयोग का कामकाज बाधित होता चला गया। मानवाधिकार का मतलब है मानव के अधिकार, यानी नागरिकों के अधिकार की रक्षा होना या रक्षा करना। हमारे यहाँ संवैधानिक प्रावधानों के तहत प्रत्येक राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, ताकि हमारे जो भी फंडामेंटल राइट हैं, अधिकार हैं, उनकी रक्षा की जा सके। जहाँ तक झारखंड का बात है तो हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से यह पद रिक्त है और यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अभी वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आयोग तो नाम मात्र का आयोग रह गया है। लोग नौकरी कर रहे हैं, पब्लिक का कुछ काम तो हो नहीं रहा है और सरकार का भी उस पर कोई ध्यान नहीं है। कम से कम हेमंत जी धरती पुत्र हैं, यंग हैं, तो उनको जो है राज्य के हित में ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को जो है जिंदा रखना चाहिए और सक्रिय करना चाहिए। आज ह्यूमन राइट्स डे है, मगर झारखंड में इस महत्वपूर्ण कानून का क्या हस्र है उससे आपको अवगत कराना चाहूँगा कि ये झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का दफ्तर है। यहाँ न तो फुल फ्लेज अध्यक्ष हैं और न ही कोई आयोग में सदस्य हैं। बात यदि सचिव की करें तो सचिव 3 विभागों में कार्यरत हैं। यहाँ पे वो डिप्यूटेशन में काम कर रहे हैं। इससे निचले स्तर के अधिकारी की यदि बात करें तो अवर सचिव रैंक के अधिकारी 2 से 3 विभागों में काम कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर डिप्यूटेशन में ही काम कर रहे हैं। ऐसे में आयोग में करीब 2500 केस लंबित हैं और लोगों की जो कठिनाइयाँ हो रही हैं, खास करके ऐसे केसेस जो पुलिस प्रताड़ना से जुड़े हुए मामले हैं या विभिन्न विभागों के मैटर्स हैं, उसको लेकर के लोग यहाँ दौड़ते रहे हैं और आयोग में अधिकारियों और कर्मियों के कमी के कारण से उनका सुलह, यानी कि उन्हें अधिकार जो राइट्स जो मिले हुए हैं उसके तहत उन्हें समय पर नहीं मिल रहा है। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची।